हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि सिलेबस कल डिस्कस हो गया था। उसमें हमको सबसे पहले इकाई 1 पढ़ना है। सिलेबस के बारे में हमने पूरा डिस्कशन उसमें किया था कि 5 इकाइयों में पूरे 11th के सिलेबस को बांटा गया है। इसमें पहली इकाई जो है उसमें हमें समुच्चय सिद्धांत पढ़ना है, संबंध और फलन पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो उसका पहली इकाई का पहला चैप्टर है वह है समुच्चय सिद्धांत, सेट थियरी, जिसको हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए, अब यहाँ पर जो पूरा डिस्कशन चलने वाला है वह सेट थ्योरी को लेकर के चलना है, यानी कि समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके टाइप और उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम जानेंगे, जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय का मतलब होता है किसी चीज को आप इकट्ठा कर लो। जैसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हो तो उनको आपको क्या करना है, छांट करके अलग करना है। आप उनको एक प्रकार से अलग कर दो ऐसे। ठीक, तो क्या बनेगा, एक समुच्चय। लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको हमें समझना है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं। लिखा है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी सुपरिभाषित रूप से इकट्ठा किया गया है किसी चीज को। यानी इस प्रकार से इकट्ठा किया गया कि उसकी हम परिभाषा दे सके, उसको हम डिफाइन कर सके। तो वही चीज लिखा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज का, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग वस्तुओं का क्या है, एक कलेक्शन है। ठीक, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। मतलब समझो इस चीज को कि जैसे कोई स्कूल है, उसमें बहुत सारी लड़के लड़कियां पढ़ती हैं, तो हमें क्या करना है कि लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग समुच्चय बनाना है। तो क्या है, इसको हम देख करके तुरंत बता देंगे ये लड़की है ये लड़का है, और दोनों को अलग अलग करके एक समुच्चय बना लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि सुंदर लड़कियों का समुच्चय बनाओ, तो शायद यह हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम उस स्कूल में से सुंदर लड़कियों को छांट करके एक समुच्चय बनाएं। क्यों? क्योंकि समुच्चय तो हम बना देंगे लड़कियों का, लेकिन वह सुपरिभाषित नहीं है। उसको हम परिभाषा के रूप तौर पर नहीं बता सकते। मतलब हम क्लियर नहीं बता सकते कि यह सुंदर है या सुंदर नहीं है। यह बताना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है किसी को देखने का। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कौन सुंदर है और कौन असुंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह दें बांसी शहर में अच्छे लोगों का समुच्चय बनाओ, तो शायद यह भी संभव ना हो, क्योंकि यह बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर हमको बस ऐसे ही देखना हो, जैसे कापियों का समुच्चय बनाओ, तो हम कापियों का समुच्चय बना देंगे। कलम का समुच्चय बनाओ तो कलम का समुच्चय बना देंगे। इसी प्रकार से आप जानते हो, हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक आप गिनते चले जाओ, वो सब प्राकृतिक संख्या है। उनका समुच्चय हमें बनाना हो तो हम बना सकते हैं आराम से। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चले जाओ अनंत तक। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। यहां पर 1 2 3 4 सभी संख्याओं को, अंकों को हम क्या कर सकते हैं, सुपरिभाषित कर सकते हैं कि ये सारी संख्याएं कहां पर पाई जाएंगी, वो प्राकृतिक संख्या में। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित हैं। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि समुच्चय वही बनेगा जिसको आप परिभाषित कर सको, जिसका आप आसानी से इकट्ठा कर सको, जिसका आप कलेक्शन अच्छे से कर सको, वही क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सुपरिभाषित तरीके से किसी चीज को इकट्ठा करना, वो क्या होता है, समुच्चय होता है। यानी आपने चीजों को तो इकट्ठा किया, चीजों का एक समूह तो बनाया, लेकिन क्या उस समूह को आप परिभाषित कर सकते हो? अगर आप उसको परिभाषित कर सकते हो कि यह क्या है, कापियों का समूह है, ठीक, यह कलम का समूह है, यह लड़कियों का समूह है, ये लड़कों का समूह है, तो क्या होंगे, वो सब समुच्चय होंगे। वो सब क्या होंगे, समुच्चय होंगे। लेकिन अगर कोई कहे यह सुंदर लड़कियों का समूह है, तो यह मानना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग लोगों के नजरिए के अनुसार अलग अलग तरीके से चीजें दिखेंगी।
किसी को वो हमारे लिए तो सुंदर होगा, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है वो सुंदर ना हो। ठीक, तो आप वह कलेक्शन पूरी तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते हो कि आप, जैसे पूछा जाए लंबे बच्चों का समुच्चय बनाओ, अब बताओ किसी स्कूल में आप लंबे बच्चों का समुच्चय बना सकते हो? नहीं बना सकते जी। क्यों? क्योंकि आपने, चलो दो चार बच्चे आपको बहुत लंबे दिखे, आपने उठा लाया, तो मानक क्या है आपके पास? और हो सकता हो कि दूसरा कोई, हर कोई जो बच्चा होता है, ठीक, जो भी बच्चा है यहाँ पर स्कूल में, तो सबका क्या है, एक अलग अलग मानक है, सबका क्या, एक अलग अलग तरीके से मानक है। बिना मानक के आप नहीं बता सकते कि यह लंबा है या छोटा है। ठीक, तो आप एक समुच्चय नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक दूसरे से तो हर तीसरा क्या होगा, लंबा होगा या छोटा होगा। तो कैसे आप उन लोगों को चुनोगे? हो सकता हो मुझे भेजा जाए चुनने के लिए, तो मैं अपने से बड़े बच्चों को उठा करके ले आऊं, ठीक, कोई दूसरा जाए चुनने के लिए तो वह अपने से बड़ा, किसी छोटे बच्चों को देखेंगे तो वह अपने से बड़ा सबको लेकर के चले आए, तो क्या होगा यार, पूरी तरीके से आप इसको परिभाषित नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा गया है कि समुच्चय क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित कलेक्शन होना चाहिए, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तभी वह समुच्चय बन सकता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा था ना कि बच्चों का समुच्चय बनाना है, हमने क्या लिया, एक करली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में क्या, मोहन को रख दिया, राम को रख दिया, करण को रख दिया और बच्चों को रख दिया, तो क्या ये बच्चों का तो समुच्चय बन गया। ऐसे आप लड़कियों का समुच्चय बना सकते हो, लेकिन आप सुंदर लड़कियों का समुच्चय नहीं बना सकते, क्योंकि अलग अलग आंखों से चीजें दूसरी तरीके से दिखती हैं। तो कोई हमारे लिए सुंदर होगा तो दूसरे के लिए हो सकता है सुंदर ना हो, तो इसलिए उसे आप सुपरिभाषित नहीं कर सकते, वह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। यहां पर देखो जरा, हमने कुछ उदाहरण भी लिए हैं। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट है, एक समुच्चय है, किस चीज का, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। देखो हमने लिखा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यह एक समुच्चय होगा, यह क्या होगा, एक समुच्चय बनाएगा। ठीक, ए सेट ऑफ बुक्स, किताबों का समुच्चय होगा, एक सेट आप किताब रख सकते हो, समुच्चय होगा। ए सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर हमने आपको पढ़ाया है, 0 से लेकर के अनंत तक, 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 चले जाओ, ये सब क्या है, होल नंबर है, तो यह भी समुच्चय होगा। लेकिन ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर कॉलेज, यह समुच्चय नहीं होगा, यह निर्धारित ही नहीं कर सकते कि हमारे स्कूल में कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में तो वो सुंदर है, लेकिन हो सकता हो और लोगों की नजर में वह सुंदर ना हो। अभी हम ऐसे कुछ लड़कियों को ले और कहें ये सुंदर लड़कियों का समुच्चय, तो दूसरा देखने वाला बोले इसमें तो वो अच्छी नहीं लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही है। तो इसलिए आप बिल्कुल यह नहीं अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यह सुंदर लड़कियों का समुच्चय है। ठीक, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं बनाएगा। तो समुच्चय आप लोगों को क्लियर हो रहा है कुछ? कहने का मतलब है कि एक ऐसा आपको समूह बनाना है, एक ऐसे तरीके से चीजों को आपको एकत्रित करना है एक जगह, जिसे आप परिभाषित कर सको, अच्छे से ठोक करके बोल सको कि हाँ ये इस चीज का समुच्चय है। और वह कैसे होगा, वो चीज वेल डिफाइन होनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग सेट का डिफिनेशन अभी सीख चुके हैं। हमने बताया था कि वेल डिफाइन, अगर कोई कलेक्शन आप बना रहे हो तो वह एक सेट बनाएगा, मतलब वह क्या बनाएगा, एक समुच्चय बनाएगा, अगर आप एक सुपरिभाषित तरीके से किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो। परिभाषा में हमने यही बताया था। ठीक, जैसे अगर स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, हम आपसे पूछे कि कक्षा 10 के क्लास में बच्चियों का समुच्चय बनाओ, कक्षा 10 के क्लास में बच्चियों का समुच्चय बनाओ, या आपसे कहें कक्षा 10 के क्लास में बच्चों का समुच्चय बनाओ, तो आप जाओगे कक्षा 10 के बच्चों को ले आओगे, तो एक समुच्चय उनका बन सकता है। ठीक, एक बच्चियों का समुच्चय बन सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कक्षा 10 में जाओ और समझदार स्टूडेंट्स का, समझदार विद्यार्थियों का समुच्चय बनाओ, तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि विषय के अनुसार हर बच्चा, अलग अलग टीचरों के दिमाग में उनका अलग अलग क्या है, व्यवहार है। मतलब हिंदी वाले टीचर के लिए कोई दूसरा बच्चा समझदार है, गणित वाले टीचर के लिए कोई दूसरा बच्चा समझदार है, मैथ और वो क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले के लिए कोई दूसरा बच्चा समझदार है, सोशल साइंस के लिए कोई दूसरा बच्चा समझदार है। ठीक, तो हम क्या अच्छे तरीके से एक समुच्चय नहीं बना पाएंगे
होशियार बच्चों का या समझदार बच्चों का, ठीक। लेकिन अगर हम कक्षा 10 में बच्चों का समुच्चय बनाना तो हम बना देंगे। यानी वो वेल डिफाइन नहीं है कि हम होशियार बच्चों का समुच्चय जो है एक वेल डिफाइन समुच्चय, आप नहीं उनको वेल डिफाइन संगठन नहीं बना पाओगे, उनको उनका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हो वेल डिफाइन तरीके से, सुपरिभाषित तरीके से। लेकिन ये चीज आप कर लोगे अगर बच्चा और बच्चियों का बनाना है तो किसी कक्षा में, ठीक। तो किसी कक्षा में जो बच्चे और बच्चियों का समुच्चय आप बना रहे हो इतनी आसानी से कि बच्चों को एक तरफ कर दो, बच्चियों को एक तरफ, एक समुच्चय बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या है कि ये जो आपने बच्चियों को उठा करके एक क्या बना दिया, कलेक्शन कर दिया, एक जगह कलेक्ट कर दिया कि यहाँ पर बच्चियां रहेंगी, यहाँ बच्चे रहेंगे, यानी आपने दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया, ठीक। तो वही ग्रुप क्या कहलाएगा, उनका एक सेट कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा बच्चों का, एक समुच्चय कहलाएगा बच्चों का, ठीक। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको समुच्चय को। तो देखिए लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बात को समझिएगा, बहुत आसानी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको। जैसे लिखा है ना कि सेट आर यूजुअली डिनोट क्या, कैपिटल लेटर। यानी आप जब भी किसी सेट को लिखोगे तो इस प्रकार सेट लिखने का मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना बी बराबर, देखो लिखा ना बी बराबर, जी बराबर, ये चीजें आपकी कैपिटल होनी चाहिए। यानी कि सेट को आप लिख रहे हो तो उसको कैपिटल होनी चाहिए, या आप एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कुछ भी, ठीक। लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट हो, सेट के अंदर जो एलिमेंट हो, जैसे मैं एक सेट लिख दूं, अगर हमने एक सेट ले लिया यस, यह एक सेट हम ले रहे हैं यस, और उसके बाद इसमें हमने यम लिखा, एन लिखा, पी लिखा, क्यू लिखा, ए लिखा, बी लिखा, ठीक, सी लिखा, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये सेट को दिखा रहा, तो ये क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। बाकी देखो लिखा दूसरा, एलिमेंट ऑफ ए सेट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। यानी इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं, जो अवयव आपने रखे हैं इसके अंदर, वो क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। जैसे यम है, एन है, पी है, क्यू है, ए है, बी है, सी है, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखो। तीसरा क्या है कि ये है एक डिस्क्रीट सेट है ना, असतत सेट होता है यह समुच्चय, असतत समुच्चय। समुच्चय दो प्रकार का होता है, आगे बताएंगे आप लोगों को, सतत और असतत। तो ये जो हम लोग साधारणतया पढ़ते हैं समुच्चय, असतत समुच्चय होता है, ठीक। तो ऐसे समुच्चय के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओनली यूज करली ब्रैकेट। क्या आप यूज करोगे, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मझला कोष्ठक। देखो मझला कोष्ठक यूज किया जाता हमेशा, ऐसे सेट को आप डिनोट करने के लिए क्या करोगे, मझले कोष्ठक का प्रयोग करोगे, करली ब्रैकेट का प्रयोग करोगे। जैसे हम अपने क्लास में बच्चियों का और बच्चों का एक समुच्चय बनाए हैं, देखो बी बराबर, बी मतलब बॉयज का समुच्चय है। ये किसका सेट है, बॉयज का। जिनमें कौन कौन से बच्चों को हमने रखा है, विशाल को रखा है, दीपक को रखा है, आलम को रखा है, राज को रखा है, कन्हैया को रखा है, और अर्जुन को भी रख दिया है। ये क्या है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक। वहीं पर हम बच्चियों का समुच्चय क्या बनाया है, पूर्णिमा है, बच्चियों के समुच्चय में पूर्णिमा को रख दिया, दिव्या को रख दिया, नेहा को रख दिया, शीतल को रख दिया, सुमन को रख दिया, और सीमा को रख दिया, ठीक। तो ये बच्चियों का समुच्चय है। यानी सब क्या है, ये अवयव है किसके, बॉयज का जो सेट है ये सब क्या है, इसके अवयव है। और गर्ल्स का जो सेट है ये इसके क्या है, अवयव। तो इनको क्या बोला जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ये अवयव, इनको आप क्या बोल सकते हो, एलिमेंट। इनको आप क्या बोल सकते हो, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये सेट के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या आपका है, यह सेट है, सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल से, एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल से, और ब्रैकेट आप क्या लगाओगे, करली ब्रैकेट। इससे हम क्या एक देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी सेट का। जैसे आपसे कहें कि एक नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आप क्या प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हो ना, तो एन नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से उस सेट को दिखाओगे, बराबर लगाओगे, फिर आप करली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक। और करली ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अवयवों को लिखोगे, जो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कहां से शुरू होती है, एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट 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 चले जाओ, ठीक। तो अब ये किसका सेट बन गया, प्राकृतिक संख्याओं का सेट बन गया। यानी आप इसको क्या लिखोगे, सेट ऑफ नेचुरल, NATURL, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी प्रकार से और संख्याओं का आप बना सकते हो। तो यहां पर बस यही मैं समझा रहा हूं कि सेट की परिभाषा क्या होती है, समुच्चय उसका क्या होता है, और आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे।
मतलब ऐसे नहीं कोई भी चीज आप एकत्रित कर लो और कह दो यह एक सेट है, नहीं। जो चीज आप एकत्रित कर रहे हो उसको अच्छे से समझा पाओ, बता पाओ, उसको आप क्या सुपरिभाषित तरीके से क्या कर पाओ, कलेक्ट कर पाओ, ठीक। तब वह क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा, समझे। तो अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन ये देखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि इसमें हमेशा ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, और जितने भी अवयव लिखो उसको कामा लगाते चलो, सभी अवयवों के बीच में आपको कामा लगाते हुए चलना है, ठीक। तो ये क्या है, एक सेट है। हाँ, तो आप लोग देखिए, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, तो अब हम कुछ सेट को देखेंगे यहाँ पर कि कैसे सेट को लिखा जाता है नंबरों के साथ। तो यहाँ पर कुछ सेट हमने लिखा, जैसे लिखा पहला देखिए, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या का समुच्चय आप लिखोगे किससे, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर देखो करली ब्रैकेट में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। तो इस प्रकार से आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ होल नंबर। इसी प्रकार से भी हम पहले बताए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखोगे। तो कैसे लिखोगे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से लिखोगे, इसको कैपिटल एन से दिखाना है और 1 से अनंत तक कामा लगाते हुए करली ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, ठीक। फिर हम सेट ऑफ इंटीजर लिखेंगे, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर, तो आई से आप लिखोगे इसको, कैपिटल आई से आपको सेट दिखाना है, एलिमेंट आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप लिखोगे, यानी -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 अनंत तक। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसको देखो, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हो 2, तो कहां से शुरू करोगे, 2 से। लिखना कैसे है, पी स्टार। इसका सेट जो लिखा जाता है वह पी स्टार से लिखा जाता है, बराबर करली ब्रैकेट में सबसे छोटा क्या है, अभाज्य संख्या 2। वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटा 2 है, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चले जाओ जहां तक जा पाओ, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन थे किसके, सेट के। इसी के साथ यह वीडियो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी। धन्यवाद।